ऐसा कहा जाता है कि अचानक हादसे में हुई मृत्यु के उपरांत आत्मा तब तक भटकते रहती है जब तक उसे मोक्ष नहीं मिल जाता, और मोक्ष के लिए जरूरी है इंसाफ। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसी ही एक कहानी। रवि एक 30 साल का लड़का जो इतनी कम उम्र में बहुत ही सफलतम उद्योगपति बन चुका था। वो अहमदाबाद में ही रहता था और कभी कभार अपनी छुट्टियों में अपने घर आता था। रवि आज अपनी लंबी ट्रेन यात्रा करके पूरे 6 महीने बाद अहमदाबाद से लौट रहा था। स्टेशन पर उतरते ही उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया। उसके दोस्त का नाम वसीम था। वसीम को कहा कि गाड़ी लेकर स्टेशन पर आ जाए। रवि के घर में कोई भी नहीं रहता था, वो घर पर अकेला ही रहता था और यहाँ लोकल में घूमने के लिए रवि ने अपने घर पर गाड़ी रखी हुई थी। पर वसीम को जब भी किसी काम के लिए गाड़ी की ज़रूरत होती तो वह रवि को फ़ोन करके उससे अनुमति लेता और गाड़ी को कभी कभार चला लिया करता, और काम खत्म हो जाने के बाद गाड़ी को रवि के घर में ही खड़ा कर देता था। वसीम तुरंत गाड़ी लेकर स्टेशन पहुंचा। रात के लगभग 11 बज चुके थे। रवि ने वसीम से कहा, रात काफ़ी हो चुकी है, जल्दी से घर चलते हैं। वसीम ने गाड़ी स्टार्ट की। उसके बाद दोनों गाड़ी में बैठ गए। रवि का घर शहर के बाहर पड़ता था, जिसके लिए उसे एक सुनसान रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था। थोड़ा आगे चलने पर गाड़ी उस रास्ते पर आ गई। दोनों उसी रास्ते से चल रहे थे, तभी अचानक एक बुजुर्ग हाथों में लाल बैग लिए हुए गाड़ी को हाथ देते हुए रोकने लगे। वसीम ने देखा और तभी रवि से पूछने लगा कि गाड़ी रोकना है या नहीं। तब रवि ने कहा कि इतनी रात गए सुनसान रास्ते पर यह बुजुर्ग आखिर अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं, इतनी रात को कहाँ जाएंगे। रवि ने कहा, गाड़ी रोक दो और बुजुर्ग को बिठा लो। देखने में वह लगभग 70 साल का लग रहा था। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, उसके बाल भी बहुत ज़्यादा लंबे और एकदम बिखरे हुए थे। बूढ़ा गाड़ी के अंदर जा घुसा और पिछली सीट पर जा बैठा। वो बूढ़ा बड़ा अजीब सा लग रहा था। उस लाल बैग को उसने अपने पैरों पर ही रखा हुआ था। तभी रवि ने कहा, बाबा आपको कहाँ जाना है। बड़ी लड़खड़ाती जुबान में बुजुर्ग ने कहा, मैं तो रास्ते का मुसाफिर हूँ, यहीं भटकते रहता हूँ। उसका जवाब बड़ा अटपटा था। बातों को बदलते हुए रवि ने कहा कि बाबा यहाँ पर पहले से ही बहुत अधिक सामान है, आप अपने बैग को गाड़ी की डिग्गी में पीछे रखवा दीजिए। रवि की बातें सुनकर वसीम ने तुरंत गाड़ी रोकी। बूढ़ा गाड़ी से उतरकर बैग पीछे रखने चला गया। उसे देखकर लग रहा था कि वह हवा में कुछ बातें कर रहा है और अजीब सा बुदबुदा रहा है, क्योंकि रवि गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और गाड़ी के शीशे से उस बाबा को देख पा रहा था, पर उसकी आवाज़ उसके कानों तक साफ नहीं आ रही थी। केवल हिलते हुए होठ ही उसको नजर आ रहे थे। उस बुजुर्ग के नीचे उतरते ही वसीम ने रवि से कहा कि तू कैसे कैसे लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए हाँ कह देता है। रवि ने वसीम की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वसीम धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलते चलते एक पुराने से खंडहर के पास में बंद हो गई। दोनों सोचने लगे, अचानक गाड़ी कैसे बंद हो गई। उसके बाद दोनों गाड़ी से उतरकर देखने लगे कि आखिर क्या हुआ। वसीम ने कहा, गाड़ी तो बिल्कुल ठीक चल रही थी, कुछ ही दिन पहले उसने गाड़ी की सर्विसिंग भी करवाई थी, फिर यह गाड़ी को अचानक क्या हो गया। पहले तो उन्हें लगा कि हो सकता है गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ होगा। उसके बाद देखने पर समझ आया कि टायर तो बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने गाड़ी के बोनट को खोला और देखने लगे कि कोई खराबी तो नहीं है। वसीम को गाड़ी की थोड़ी बहुत समझ थी। फिर वसीम ने रवि से कहा कि गाड़ी में तो कोई फॉल्ट समझ नहीं आ रहा है, फिर गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है। तो रवि ने वसीम से कहा कि जाकर एक बार फिर से चाबी लगाओ और स्टार्ट करके देखो। उसके बाद फिर वसीम गाड़ी स्टार्ट करने के लिए जैसे ही अंदर आया तो देखा कि बूढ़ा गाड़ी के अंदर नहीं है। वसीम ने रवि से कहा, वह बूढ़ा तो अंदर है ही नहीं है। फिर उन्होंने चारों तरफ देखा, उनको कोई भी नजर नहीं आया और अब गाड़ी भी एक झटके में चालू हो गई। रवि ने कहा, बूढ़ा आखिर कहाँ चला गया होगा। वसीम ने कहा कि हो सकता है गाड़ी बंद पड़ने के कारण उतरकर चला गया होगा। उसके बाद दोनों अपने घर चले गए। ट्रेन की उस लंबी यात्रा करने के बाद रवि बहुत ज़्यादा थक गया था और अपने घर पहुंचते ही सो गया। रात काफ़ी हो गई थी। गाड़ी रवि के घर पार्क कर वसीम भी अपने घर चला गया। सुबह सुबह उसको एक सपना आया। सपने में उसको एक लड़का दिखाई दे रहा। घबराकर जब उसकी नींद खुली, फिर खिड़की के पास रखे हुए टेबल पर उसने पानी का गिलास उठाया और पानी पीने लगा। घर में लगी दीवार घड़ी पर जब उसकी नज़र गई तो सुबह के 4 बज रहे थे। उठकर वह खिड़की के पास गया। खिड़की के पर्दों को हल्का सा खिसकाकर उसने देखा तो उसके आंगन में उसे एक लड़का नजर आया। वह हैरान था कि यह तो वही लड़का है जो उसने सपने में देखा था। उसी की तरफ लगातार देखे जा रहा था और हाथों से कुछ इशारा कर रहा था। उसके बाद घबराकर उसने पर्दे लगाए और जाकर फिर से अपने बिस्तर पर बैठ गया।
उठकर फिर से उसने खिड़की के पास जाकर देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। उसे लगा कि हो सकता है बहुत लंबी यात्रा और थकान के बाद में उसको कोई वहम हो गया हो। उसका मन नहीं माना। आंखों को अच्छी तरह मलते हुए उसके बाद फिर उसने खिड़की से पर्दे हटाकर नीचे झांकने की कोशिश की। अब उसे कोई भी नजर नहीं आया। उसे पक्का यकीन हो गया कि यह तो सिर्फ मेरा वहम है। अगले दिन सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने सबसे पहले वसीम को फ़ोन पर यह सारी बातें बतलाई। लेकिन वसीम ने उसकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद रवि ने कहा कि काफ़ी दिन हो गए हैं, मेरी कार बहुत गंदी है, तू मेरे घर आ जा, आज यहीं हम दोनों खाना खाते हैं और फिर कार धोने के लिए बगल की नदी में चलते हैं। वहाँ पर कार को धो लेंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं बाहर भी नहीं घूमा हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों गाड़ी लेकर नदी के किनारे पहुँच गए। दोनों गाड़ी धोने लगे। गाड़ी को धोते धोते रवि को दिखाई दिया कि कार के पहिए पर खून के निशान हैं। उसने तुरंत वसीम से पूछा कि उसने गाड़ी को कहाँ कहाँ चलाया है, उसके पहिए पर ये निशान कैसे आए हैं। तो हैरत से वसीम भी पहियों को देखने लगा और फिर बोल पड़ा कि हो सकता है सड़क पर किसी मरे हुए कुत्ते, बिल्ली या किसी जानवर के ऊपर से गाड़ी चली गई होगी। मरे हुए जानवर के ऊपर से गाड़ी चले जाने के कारण अक्सर खून पहियों में लग जाता है। और उसके बाद में फिर उन्होंने साफ करने के लिए गाड़ी की डिक्की का ढक्कन खोला तो अंदर वही लाल बैग रखा हुआ था जो कल रात उन्होंने बुजुर्ग के हाथों में देखा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको इस तरह की हॉरर स्टोरी मिलती रहे।